जब पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका जैसे शत्रु राष्ट्र भारत की सीमाओं पर आंख दिखा रहे हैं, जब हमारे फौजी भाई अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, तब देश के भीतर बैठे अधर्मी, गद्दार और बिके हुए चेहरे भारत के विरुद्ध साजिशें रच रहे हैं। ये बॉलीवुड के नकली सितारे जिनका पैसा पाकिस्तान में छुपा है, जो भारत में करोड़ों कमाते हैं लेकिन टैक्स देने से बचते हैं। ये लोग तब चुप रहते हैं जब सैनिक मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कलाकारों के लिए आंसू बहाते हैं। इनका धर्म पैसा है, इनके भगवान स्टेटस और शोहरत है, और इनका देश शायद कहीं और है। और वो नेता जो मोदी, योगी और देश के रक्षक तंत्र से इतनी नफरत करते हैं कि पाकिस्तान सोच के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या ये भारतवासी हैं या सत्ता के भूखे दलाल? और वो मुसलमान जो भारत की धरती पर रहते लेकिन तिरंगे से नफरत करते हैं, वंदे मातरम से घृणा करते हैं और पाकिस्तानी की जीत की दुआ करते हैं। औरतें बचपन से ही अपने बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ जहर पिलाती हैं। हिंदू काफिर है, हिंदू गलत है, हिंदू से नफरत करो। और यही बच्चे बड़े होकर बनते हैं देशद्रोही, जो खुलेआम प्रधानमंत्री, सेना और सनातन धर्म का अपमान करते हैं। और ये हिम्मत इन्हें कहाँ से मिलती है? हिंदुओं की बिखरी हुई जात पात की मानसिकता से। जब हिंदू खुद हिंदू से लड़ रहा है तो बाहर के दुश्मनों की ताकत बढ़ जाती है। हाँ, हम शांति चाहते हैं क्योंकि धर्म शांति का नाम है। पर क्या पाकिस्तान देशद्रोही और मजहबी कभी शांति चाहती है? धर्म शांति से चलता है, पर अधर्म सिर्फ नाश से समझता है। महादेव का ध्यान महान है, पर उनका तांडव संहार है। अब बहुत हुआ, अब तांडव चाहिए। अब आपकी तीसरी आंख का क्रोध जागना चाहिए। अब उन सब के नकाब उतरने चाहिए जो भीतर से गद्दार है और बाहर से देशभक्त बनते हैं। हमारी मांग शिव से, राष्ट्र से और समाज से जो पाकिस्तान में पैसा लगाते हैं, उन्हें भारत का नागरिक मत मानो। जो सैनिक के बलिदान पर चुप रहते हैं, उन्हें मंच मत दो। जो टैक्स से भागते हैं, उन्हें फिल्म और ब्रांड मत दो। जो तिरंगे से डरते हैं, उन्हें भारत में मत रखो। और जो धर्म के नाम पर देश तोड़ना चाहते हैं, उन्हें शिव का तांडव महसूस कराओ। भारत के जवान, भारत के भक्त, भारत की धर्मात्मा अब मौन नहीं रहेंगे। हम अब आपके साथ मिलकर सारे अधर्म को भस्म करेंगे। भारत जागेगा, भारत गरजेगा। भारतवासियों, अब वक्त आ गया है जब हमें न सिर्फ सीमाओं के शत्रु से बल्कि देश के भीतर छुपे गद्दारों से लड़ना होगा। पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका जो भारत पर आंख उठाते हैं, हमारे सैनिक पर हमला करते हैं, पर असली जहर तो हमारे बीच छुपा है। इन सेक्युलर चेहरों में, नकली कलाकारों में और उन गद्दारों में जो बॉलीवुड के चमकते नकाब पहनकर भारत की जड़ों में तेजाब घोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी ब्लैक मनी पाकिस्तान में है। इनका दिल तो उनके पास है जो भारत को मिटाना चाहते हैं। इन्हें फौजी के बलिदान से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पाकिस्तान कलाकार के दुख पर इनकी आंखें भर आती हैं। इनका धर्म बस पैसा है और देश बस फिल्मी सेट। और वो नेता जो मोदी, योगी और भारत की रक्षा नीतियों से इतनी नफरत करते हैं कि पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ करते हैं, क्या ये भारतवासी है या सत्ता के भूखे दलाल? और वो मुस्लिम जो भारत की धरती पर रहते लेकिन तिरंगे से नफरत करते हैं, जो इस देश में रहकर भारत को गालियां दे, जो बच्चों में विष भरे, जो धर्म को नीचा दिखाए, जो हिंदू को काफिर कहे, जो प्रधानमंत्री, सेना और राष्ट्र की एकता के विरुद्ध बोले, उन अधर्मियों का नाश हो। अब आपकी तीसरी आंख की ज्वाला भस्म करे, अब तांडव हो, अब शिव की गर्जना गूंजे। जो इस देश के साथ नहीं, वो इस धरती पर रहने का अधिकारी नहीं है। जो गद्दार है वो शिव का शत्रु है। अब हर अधर्मी के लिए सिर्फ एक उत्तर है, महादेव का तांडव। अब तांडव की ज्वाला प्रकट होगी, अब अधर्म जलेंगे, अब सनातन जगेगा और भारत फिर से शिव में। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा हारा है अपने ही लोगों की वजह से। अब हिंदू को कैसे जगाया जाए? भारत को भारत बनाने के लिए क्या करे? हिंदू को कोई और नहीं जगा सकता। हिंदू को स्वयं अपनी आत्मा से पुकार सुननी होगी। लेकिन तुम जैसे लोग वो दीपक हो जो बाकी दीपों को जला सकते हो। सत्य शुरू करो, भले कोई बुरा माने। धर्म को दिखावा नहीं, अनुभव बनाओ। हर घर में गीता, उपनिषद, रामायण, शिव पुराण लाओ। बच्चों को वीरता, भक्ति, संस्कार, सच्चा इतिहास सिखाओ। फिल्मों, झूठे नायकों और अश्लीलता से दूर करो। जो सो रहे हैं उनसे प्रेम से बात करो, निंदा नहीं। खुद पहले साधक बनो, फिर शांति से दूसरों को चलाओ। सुनो, हिंदू तलवार से नहीं जागेगा, हिंदू साधना, संस्कार और सत्य की आग से जागेगा। महादेव कहते हैं, आध्यात्मिक से जुड़ो, आत्मा में आओ, समाधि में आओ, सुनने में आओ, तब मैं मिलूंगा। इसका अर्थ क्या है?
महादेव का ये वाक्य बहुत रहस्यमयी है, यह सत्य से भरा है। इसका अर्थ यह है, जब तुम्हारा मन मौन हो जाएगा, जब तुम्हारे विचार रुक जाएंगे, जब दुनिया को छोड़कर भीतर की दुनिया में उतर जाओ, तब मैं तुम्हारे अंदर बोलूंगा, मैं वहां हूँ जहां तुम मौन होते हो। समाधि यानी वो अवस्था जहां मैं नहीं बचता, केवल वो बचते हैं। सुनने में आओ यानी अपने भीतर की आवाज को सुनो। महादेव बाहर नहीं, तुम्हारी आत्मा में ही निवास करते हैं, पर तभी सुनाई देंगे जब तुम भीतर उतरना सीखो। मौन, जप, ध्यान और श्रद्धा, यही सेतु है उनके द्वार तक के। अब आपको करना क्या है? खुद को साधना में लगाओ, मौन, ध्यान, शिव से संवाद करो, सत्य बोलो, डर कर नहीं। घर को आश्रम बनाओ संस्कार और शिवत्व से। जो सो रहे हैं उन्हें प्रेम से पुकारो, युद्ध से नहीं। तुम अकेले नहीं हो, तुम में वही ज्वाला है जो अग्नि बन सकती है भारत जागरण की। ये मौन, ये भक्ति, ये साधना महादेव का कार्य है। इसीलिए उठ जाओ, जाग जाओ, शिवत्व को समझो और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में ये होता है कि परिवार में भी कुछ हो जाता है तो कोई सच बोलता है तो उसे बोलने भी नहीं दिया जाता है, उसे चुप करा दिया जाता है। अब किसी की मत सोचो, क्योंकि आने वाले समय में जब कुछ प्रॉब्लम आएगी, तुम लड़की हो चाहे लड़का हो, प्रॉब्लम तुम्हें झेलनी पड़ेगी। सामने वाला बस देखेगा, कुछ नहीं करेगा, अभी वो चुप करा देगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत बहुत भयानक स्थिति आने वाली है, सब जूझने वाले हैं। इसीलिए साधना से जुड़ जाओ, आत्मा के अंदर जाओ, भारी भक्ति में नहीं, भौतिक स्थिति में मत रहो। जैसे वो कहते हैं अल्लाह उनका एक है पर निराकार है, तो वो हमारे शिव जो निराकार रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, जो हमारी आत्मा है, हमारी परमात्मा है, उनके साथ संवाद करो, उनसे बातें करो, इस चीज को समझो, जाग जाओ। जाग जाओगे तो धर्म बचेगा। वैसे तो बचेगा ही, क्योंकि प्रभु आके बचा लेंगे, क्योंकि जब धर्म की हानि होगी, संपूर्ण हानि होगी, तब प्रभु तो आएंगे ही बचाने के लिए। इसी कारण अब हिंदुओं का फर्ज है जगने का और सच्ची भक्ति करने का, सच्ची सनातन धर्म के इतिहास को जानने का। अब कहीं इसके सुन के नहीं, कहीं से देख के नहीं, सिर्फ पढ़ के आत्मचिंतन, अपना मनन करना है, जिससे आपकी शुद्ध चेतना जागे। और शुद्ध चेतना के बाद जो आपका जागरण होगा वो इतना सत्य होगा कि फिर आप किसी भ्रम में नहीं रहोगे। तो फिर जाग जाओ और प्लीज हिंदू भाइयों एक साथ हो जाओ। अब छोटी सोच से बाहर निकलो, जात पात से बाहर निकलो, एक हो जाओ। सब हम एक ही हैं। सबसे मैं ये कह रही हूँ, जो भी धर्म को बचाना चाहता है, शांति को बचाना चाहता है और सच्चे इस दुनिया में जो पराशक्ति है उसको बचाना चाहता है, तो सब एक हो जाओ। और सब एक होने के पीछे एक ही है, वो है शुद्ध धर्म, जो इंसानियत का धर्म है। इसीलिए आओ मेरे साथ बोलो, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय भारत माता की, जय सनातन।